हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। लेकिन आज का वीडियो बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है कि मेरा जो गोलू है वो नहीं रहा। कल मैं घर में नहीं था तो उस समय कुछ हादसा हुआ जहां पर गोलू का तुरंत मृत्यु हो गई। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा दोस्तों, थोड़ा तुरंत ही मर गया जैसे सुनने में आया। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मात्र उसका लगभग 2 साल हुआ होगा उम्र। कहीं लवारिस पड़ा हुआ था, बाकी कुत्ते बहुत ज़्यादा उसको काट रहे थे, पूरा जख्मी हालत में मिला था हमको। तो सोचे कि क्यों ना इसको पाला जाए। फिर उसको जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत मेहनत से पाले थे। तो हम घर में नहीं थे। कल दोपहर में कॉल आया कि गोलू जो है अब नहीं रहा। तो दोस्तों सुन के तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि जब हम लोग जानवर पालते हैं और इतने प्यार से अगर पालते हैं तो वो घर का एक सदस्य जैसा ही लगता है। और ऐसे में उनका चले जाना अचानक छोड़ के, अगर बूढ़ा हो के मरता तो बात कुछ अलग था, लेकिन अचानक मात्र 2 साल हुआ था। अभी तो होशियार हुआ था, यानी कि बिल्कुल एकदम इतना सीधा शांत था कि बस आते थे समय वही स्वागत करता था। सुबह में भी गुड मॉर्निंग करता था। फिर जब काम करके आते थे बाहर से या कहीं जा के आते थे शाम में, तो गाड़ी की आवाज़ सुन के ही दौड़ा दौड़ा चलाता था। हालांकि बहुत से लोगों का यहाँ पर भी मोटरसाइकिल है मेरे घर के आसपास, लेकिन हम लोग का गाड़ी का आवाज़ पहचान लिया था और दौड़ते दौड़ते आ जाता था, चाहे कभी भी शाम में। तो बहुत ख़राब लगा यार। तो वही देखने के लिए आए हैं। कल तो मेरा बहुत घर आते आते शाम हो गया, रात हो गया, तभी सुबह में आए हैं। अभी मात्र 6 बजा है दोस्तों। और देखिए पूरा विजिबिलिटी भी नहीं है, पूरा कुहासा या बादल है, पूरा ढका हुआ है, तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो सभी लोग यहाँ रोपा रोपने के लिए आए हैं, इधर ही घूमने के लिए। गोलू आया था, पिंकी आई थी, यानी कि दोनों डॉगियों का नाम है। एक लेडी है, उनका पिंकी नाम रखे हैं, और गोलू तो गोलू था। तो हमको अच्छा नहीं लगा, रात भर हमको नींद नहीं लगा सोच सोच के कि ऐसा लग रहा था कि घर का एक सदस्य है। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं कि जानवर से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। रहते रहते ऐसा लगता है कि इंसान का ही रूप है। लेकिन चलिए आप लोग भी देखिएगा कि गोलू को कहाँ दफनाया गया। हालांकि मुझे बताया गया कि वहाँ पर इधर ही उनको दफना दिया गया है, और इसलिए एक बार लास्ट बार मैं देखने के लिए आ रहा हूँ कि कहाँ पर गोलू को दफनाए हैं। तो एक बार जाकर देख लेते हैं, और चलिए कैसे क्या हुआ आगे बताएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ देख खेत तरफ, और इधर से ही एक नदी है आगे। नदी के आसपास कहीं पर गोलू को दफनाया गया है। तो देखते हैं कहीं पर खोज पाते हैं या नहीं। पता नहीं चलेगा तो कॉल करके एक बार पूछ लेंगे कहाँ पर है। तो एक बार बस जगह देखना चाहते हैं। और क्योंकि इतने सालों से जब मैं अकेला था तो इसी से मैं खेला करता था गोलू के साथ में। आप लोगों को अटैच करके वीडियो दिखाएंगे, पुराने वीडियो से आप लोग क्लिप भी निकाल के दिखाएंगे कि बचपन में किस तरह से मैं पाला पोसा, और ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है दोस्तों। 2 दिन तो आ चुके हैं, लेकिन वो जगह पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर गोलू को दफनाया गया है। और देखिए 2 दिन कुछ इस तरह से है, पूरा पानी भरा हुआ है। और इधर से अभी आए हैं, पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इधर से ही होकर के आए हैं दोस्तों। नदी तो आ चुके हैं, 2 दिन भी आ गए, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर ये दफनाया गया है। तो एक बार कॉल कर लेते हैं, पापा कॉल करते हैं, उसके बाद में देखते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पर है। एक बार हम पूछे ना, एक बार पूछे थे तो बताए कि हम ममता जी से पूछे थे, तो बोली कि एक पेड़ के नीचे है, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा है। बहुत से पेड़ के नीचे जाकर देख लिए, लेकिन है नहीं वहाँ पर। चलिए कॉल करके देखते हैं। तो दोस्तों पता चल गया है, तो अब वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये जहाँ बताए हैं अगर वहीं होगा तो देखते हैं। और 2 दिन है, इसमें मैं अभी पैदल चल रहा हूँ। पानी पानी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं। इधर भी झाड़ी है 2 दिन की साइड में, और इधर आगे की नदी दिखाई दे रहा है। मैं नदी से पार हो चुका हूँ, नदी से पार होके आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ।
तो दोस्तों ये रहा गोलू का मसना, यही है पक्का, यही है। चलो गोलू मिट्टी दे देते हैं यार, बहुत अफसोस लगा। देखिए दोस्तों गोलू का मसना यही है, और मैं अभी गोलू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और इसलिए ना देखिए घर से मैं नदी आ गया इसे देखने के लिए। कल तो रात में आया था तो आए नहीं, लेकिन देखिए गोलू कितना, मेरा डॉगी तो जो था कितना प्यारा था, और इसे इतना बढ़िया से पाले थे यार। इस तरह से इसका अचानक मौत हो जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है मन में। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग में से कितने लोग जानवरों से इतना प्यार करते हैं, जिसका मुझे लगता है कि ये जानवरों में भी इंसानियत होती है, यानी कि इनमें भी सुख दुख ये सभी भावनाओं को समझने के, जो हम इंसान जो समझते हैं दुख सुख और प्यार सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, वैसे जानवर भी हमको लगता है कि बहुत सी जानवर भी होते हैं इन सभी चीज़ों को समझते हैं। और जितने भी जानवर होते हैं सभी को थोड़ा दुलार प्यार की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा भी आप पुचकारिएगा तो बहुत वफ़ादार होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, जो एक छोटे बच्चे की तरह हंसते खिलते रहते हैं। और दोस्तों मैं जब अकेला था उसमें आप लोगों को बता दें कि मेरा समय जो है गोलू के साथ में बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ। मैं कहीं से भी आता था, कुछ भी टेंशन में रहता था या अकेला महसूस करता था तो गोलू के साथ में हंस खेल लेता था थोड़ा सा, तो अच्छा लगता था, मन हल्का हो जाता था। तो आज तो बहुत दुख हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग को अभी तक बताए नहीं कि गोलू कैसे मरा। ये मुझे इतना ज़्यादा मतलब दुख हुआ है, लेकिन चलिए इंसान को बचाने के लिए हमको लगता है कि गोलू का डेथ हुआ है। और जैसे लोग बता रहे थे कि ये जो दोइन आप लोग को देखा है यहाँ पर रोपा जा रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर है कि नदी में तो पानी चल रहा है, लेकिन सभी दोइन में इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि सभी दोइन में धान रोपा जा सके। तो नदी से सिंचाई करके दोइन तक पानी ले जा रहा था, यानी कि मशीन चलाए थे। तो मशीन चलाने के लिए बिजली वाला मशीन था, तो वायर जो खींचा हुआ था वो पूरा नंगा वायर था। तो पुराना वायर होने के चलते पूरा नंगा था, तो ये लोग ऐसे ही लगा दिए थे। ये लोग क्या बोलेंगे, मेरे चाचा ही लोग ये कर रहे थे, खेती लगाए। तो हम लोग के घर के आए थे, ममता जी आई थी रोपा रोपने के लिए, और मेरी माँ भी आई थी, मतलब धान रोप देने के लिए। तो हम लोग रोपाई बोलते हैं। तो गोलू भी आया था इसके साथ में, और एक छोटा सा पिंकी है वो भी आई थी, यानी कि वो भी एक डॉगी है। तो दोनों इधर आए थे। तो इन लोग के जानवरों को थोड़ी पता है कि बिजली क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि वायर में करंट हो सकता है, और इतना पतला वायर था कि पता नहीं चल रहा था कि इसमें बिजली भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, और पूरा नंगा वायर था। तो गोलू को पता नहीं चला, ऐसे इधर उधर घूम रहा था, नदी में खेल रहा था। अचानक जैसे पैर लगा, तो जिस तरह लोग बताते हैं उसके हिसाब से लगता है कि जब पैर में वायर सटा तो करंट लगा, वहाँ से झटका तो बहुत ज़्यादा लगा, करंट हमको लगता है खींच लिया, तो यहाँ से हिल नहीं पाया। फिर उसे छुड़ाने के लिए शायद मुंह लगाया, तो मुंह में जो है पूरा तार फंस गया यहाँ और लिपट गया। और देखते ही देखते मात्र 2 से 3 मिनट में इसकी मृत्यु हो गई। जब तक लोग इसका तार काटते, यहाँ से बिजली छुड़ाते, सब इधर उधर भागते दौड़ते रह गए। और अचानक गोलू का इतने ज़्यादा करंट लग गया। तब तक होश तो था, लेकिन जब से पानी उनी दिए मेरी माँ लोग, उसके बाद फिर भी नहीं बचा। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग खेती करते हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी खेती करते हैं। और हर किसी को, बहुत से लोग तेल से मशीन चलाते हैं, बहुत होते हैं कि बिजली चलाई जाती है। तो आप जब भी बिजली का मशीन का यूज़ करें, वायर लगाएं, तो देख लें कि, क्योंकि दोइन जो है खेत जो है पानी वाला जगह होता है, हर तरफ कादो कीचड़ वगैरह रहता है। अगर किसी को भी अगर थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो बचने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा तार खींचें कि पूरी तरह से वाटर प्रूफ हो और सुरक्षित भी हो। और जहाँ जहाँ कहीं जॉइंट करते हैं तो वहाँ पर टेप ज़रूर लपटे दोस्तों, क्योंकि अगर करंट भी लगेगा वैसी जगह में तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यही लापरवाही था कि देखिए गोलू आज हमारे बीच में नहीं है, जबकि 2 साल में इसके साथ हंसा खेला। आप लोग को बचपन वाला वीडियो जो है वो भी अटैच करके दिखा देते हैं कि किस तरह से हम लोग बचपन में इसे पाले पोसे थे। हम लोग एक घर का सदस्य, मैं गोलू का अपना भाई जैसा मानता था। तो आज जो गोलू का ऐसा हाल हुआ, तो हमको लगता है कि गोलू किसी इंसान का जान बचाने के लिए अपने जान कुर्बान किया।
अगर शायद गोलू अगर नहीं फंसता तो हो सकता है कोई इंसान फंस जाते और किसी की इस तरह से मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि ऐसा घास था। देखिए घास इस तरह का है, ऐसा घास में तार बिछा हुआ था और किसी को पता ही नहीं चलता कि इसमें तार है कि क्या है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो गोलू को बाय बाय करते हैं। ठीक है गोलू, हमारा साथ शायद यहीं तक था, तो ठीक है। मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो माफ़ कर देना। तो दोस्तों मुझे वो पल याद है जब मैं घर से निकल रहा था सुबह में, तो गोलू मेरे पास भागता हुआ आया था। ऐसे पैर रखा, दोनों पैर ऊपर उठा के मेरे यहाँ तक हो जाता था इतना, तो मैं दोनों पैरों को पकड़ा, फिर मैं घर चला गया उसे नीचे उतार के। तो उसके बाद मैं फिर से आया, घर घुसने लगा, तो नहाया हुआ नहीं था, पूरा पैर गंदा उंदा था। तो मैं बोला कि नहीं बाहर ही बैठो, वही जगह रहो। तो फिर वहाँ से उदास हो गया, फिर बाथरूम में जाके वहाँ बैठ गया, यानी कि धोने के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके आराम से बैठ गया, बड़े मायूस होकर। वहाँ पर गया, फिर नहलाने के लिए, वहाँ पर नहलाना नहीं चाहता था, बस डरा रहा था कि कैसे क्या करना। फिर पानी उछलने जैसा किया, एक डब्बा था उसे, तो वहाँ से उठ के ऐसा दौड़ा एकदम चिल्लाते हुए कि लग रहा था कि कोई मार रहा है, लेकिन वैसा नहीं था, ठंडा था इसलिए नहाना नहीं चाह रहा था। तो वो पल याद है। जैसे मुझे पता चला कि हमारे बीच में अब गोलू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो जितने खेती बाड़ी कर रहे हैं दोस्तों, तो सुरक्षित तरह से खेती बाड़ी करें, क्योंकि किसी के जान माल की नुकसान ना हो। इंसान हो या जानवर, किसी से भी हमारी भावना इस तरह से जुड़ी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसानों की भावना सिर्फ इंसानों से हो, जानवर से भी कभी कभार होती है। तो दोस्तों अब घर चलते हैं, क्योंकि और भी काम है, तो उन सभी कामों को भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि जो होना होता है वही होता है लाइफ में, तो इतना ज़्यादा अफसोस नहीं करते हैं। हो सकता है गोलू का ज़िंदगी इसी बहाने भगवान को प्यारे होना था, तो कोई बात नहीं, जहाँ भी रहे गोलू को आत्मा को शांति मिले। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज का वीडियो तो काफ़ी उदासी भरा रहा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को खुशी दूँ, लेकिन इस तरह की कभी कभी घटना घटती है, तो आप लोगों से शेयर करना भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों ममता जी और मेरी माँ लोग, सभी लोग, बहुत से लोग यहाँ पर थे, रोपने के लिए आए थे, लगभग 8-10 जन लोग थे, उससे ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। लेकिन जैसे ही अचानक इस तरह से घटना घटा, तो सभी लोग को बहुत अफसोस हुआ। और माँ बोल रहे थे कि ऐसा लगा कि घर का कोई सदस्य ऐसा डेथ हो गया अचानक से। और मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा फुट फुट के रोने लगी, मेरी ममता वाइफ भी रोने लगी। और बहुत से लोगों का कहना था कि उन लोगों को भी बहुत ख़राब लगा, और रोपा रोपने का दिन भर तो मन ही नहीं किया था, क्योंकि सबके मन में कुछ दुख सा छा गया। ऐसा इस तरह से दुलार प्यार देख करके, माँ को रोते हुए देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सभी लोगों को। तो माँ तो देखते ही साथ में अचानक रोने लगी। फिर पानी पिलाया गया, तो भी थोड़ा सा सांस था, और उसके बाद गोलू। तो दोस्तों मुझे माफ़ करना कि आप लोग को आज हंसा नहीं पाए, एंटरटेनमेंट नहीं कर पाए, और ये आज का व्लॉग जो है पूरा दुख भरा रहा। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने इस वीडियो में बताई है, और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिएगा, और अपने परिवार को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इंसान हो या जानवर, देखते हैं कि इंसानों में भी हमारी इस तरह से लगाव नहीं होती है, और किसी किसी जानवर से भी ऐसी लगाव हो जाता है कि इंसानों से बढ़कर लगते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ।